औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और पेज नंबर है 183। टॉपिक का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या होता है डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? का मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लार्ज नंबर में एग्जिस्ट करने के पीछे दो बेसिक रीजंस हैं। एक रीज़न है कैटिनेशन और दूसरी रीज़न है आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक के अंदर हम बेसिकली यही दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि कैटिनेशन क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग। अगर आप रिकॉल करें प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को ड्रॉ करते थे और फिर उनके दरमियान में बॉन्ड अटैच कर देते थे। तो यानी कि कार्बन और कार्बन आपस में लिंक थे। जैसे ये कार्बन और ये कार्बन, ये आपस में एक बॉन्ड के ज़रिए से अटैच है। दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटिनेशन। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आइसो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नियो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आप इस वीडियो को इसी नाम से सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये मिल जाएगा, एन, आइसो एंड नियो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बुक से आपने जो याद करना है वो ये देखें, द केमिकल डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अराइज फ्रॉम कार्बन्स एबिलिटी टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स। दिस सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट अनदर रीजन फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन ये है, द कंपाउंड दैट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different arrangement of atom in their molecules are called structural isomers. This phenomena is called isomerism. For example, two compounds have molecular formula C4H10 but different structures. जैसे अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स एक लॉन्ग चेन बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन ब्यूटेन। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 कार्बन एटम्स हैं लेकिन एक कार्बन एटम ब्रांच के जरिए से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। नियो तब होता है जब दो ब्रांचेस हों, एक ऊपर भी हो और एक नीचे भी, दोनों एक ही जगह पे ब्रांचेस हों, एक ऊपर ब्रांच हो और एक नीचे ब्रांच हो। लेकिन इसमें हम एक और यहाँ पे ब्रांच बना ही नहीं सकते क्योंकि कार्बन है ही 4, यहाँ पे 5th कार्बन है ही नहीं है, तो ब्यूटेन के अंदर नियो नहीं बन सकता। और हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पेंटेन के साथ ऐसे किया था कि उसका एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियो पेंटेन भी ड्रॉ किया था। इसी तरीके से ये फर्स्ट एग्जांपल है आइसोमेरिज्म की और ये दूसरी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, और जिसमें आपके पास 1 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन है। ब्यूटीन का मतलब है कि ये अल्कीन से बिलोंग करता है। अल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड्स होते हैं। और 1 का मतलब है, 1 ब्यूटीन का मतलब है कि फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये अगर हम देखें नंबरिंग करें तो ये भी 1 2 3 4 यहाँ से भी हो सकता है या फिर 1 2 3 4 यहाँ से भी हो सकता है। तो ये वाला कार्बन भी फर्स्ट नंबर पे है, तो इसके साथ डबल बॉन्ड्स अटैच हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 1 ब्यूटीन है। अगर हम इस पिक्चर में देखें, एग्जाम्पल में देखें, तो यहाँ पे आपके पास ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन और 2 कार्बन सेकेंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड्स अटैच है, तो इसका मतलब कि दिस इज 2 ब्यूटीन। ये आपके पास 2 ब्यूटीन है। तो ये आपने देखा कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल में ब्यूटेन के एन और आइसोब्यूटेन, और सेकंड एग्जांपल में ब्यूटीन की 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन, इनके स्ट्रक्चर्स चेंज हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये हमारे पास टॉपिक था आइसोमेरिज्म, और इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।